प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का JCRT डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में वीडियो के दूसरे भाग में ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण और विश्व में उसके वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने खनिज क्या है, खनिज निकालने की प्रक्रिया, कौन कौन सी विधि से धरातल से बाहर निकालते हैं, और विश्व में धात्विक और अधात्विक खनिजों के वितरण क्षेत्र के हिसाब से देखे, महाद्वीपों के हिसाब से देखे कि किस महाद्वीप में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वीडियो के इस भाग में हम लोग ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण और विश्व में उसके वितरण के बारे में देखेंगे। उपयोग और विकास की अवस्था के आधार पर ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं: परंपरागत ऊर्जा के साधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। परंपरागत कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थात वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो जब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने की स्थिति में आ जाएंगे तब क्या करेंगे हम? तो उसके विकल्प के रूप में जिन ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जा रहा है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अर्थात उपयोग की परंपरा पहले से नहीं रही है, इसका विकास किया जा रहा है। ये नए नए स्रोत हैं ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत से अलग हैं। परंपरागत स्रोत में भी यहाँ देख रहे हैं एक ईंधन लकड़ी के रूप में जिसका प्रयोग करते रहे हैं, सीधे लकड़ी के रूप में, जलावन के रूप में, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। और दूसरा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी जीव वनस्पति के अवशेष, जीवों वनस्पतियों के सड़ने गलने के बाद जो उसके अवशेष ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में बदल जाते हैं, उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम जिसे कह रहे हैं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि को, नेचुरल गैस को शामिल करते हैं, जबकि इसमें सीधे लकड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से इन जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की चर्चा करेंगे। कोयला, जिसे उद्योगों की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं, 1950-60 के दशक तक, यानी आज से लगभग 5-6 दशक पहले तक उद्योगों में ऊर्जा की कुल आपूर्ति का लगभग 90% भाग केवल कोयला से प्राप्त होता था। वर्तमान में भी ऊर्जा के नए नए स्रोत के विकसित हो जाने के बाद भी 40% अकेले कोयला से उद्योगों को प्राप्त होता है। ऊर्जा के कुल भाग का 40%, 40% कोयला से प्राप्त होता है। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों के बीच, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच होता है, और एक तरह से कोयला भी अवसादी चट्टान का ही प्रकार है। कोयला 4 प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात कोयला का प्रकार पहला एंथ्रासाइट के रूप में, ये कोयला के प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और पीट कोयला। तो ये 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, और इन 4 प्रकार के कोयला का वर्गीकरण इसमें पाए जाने वाले कार्बन की मात्रा के आधार पर किया गया है। एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ताप अधिक देता है, और
राख की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बाद दूसरा बिटुमिनस है, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। और बिटुमिनस को औद्योगिक कोयला, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बिटुमिनस को औद्योगिक कोयला भी कहते हैं, अर्थात उद्योगों में सबसे अधिक प्रयोग बिटुमिनस कोयला का ही होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है, कोयला का होता है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट कोयला में होता है, अर्थात जब वनस्पति धरातल के नीचे दबते हैं और अधिक ताप एवं दाब के कारण वह कोयला में बदलता है, तो बदलने की सबसे पहली अवस्था पीट होती है, अर्थात यह आधा भूरे रंग का होता है और यह आधा लकड़ी और आधा कोयला के रूप में होता है। यानी यह कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम, धुआं और राख ज्यादा होता है। अब विश्व में कोयला के वितरण को देखें कि किन किन देशों में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो अगर विश्व के मानचित्र को देखें तो विश्व में कोयला के उत्पादन करने वाले प्रमुख देश चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी आदि है। चीन में शांसी और शैंसी, जैसे भारत में कई राज्य हैं, उस तरह से चीन में भी कई राज्य हैं, और उन राज्यों में शांसी और शैंसी राज्य कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए में पहले भी देखे हैं, अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र में कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का 98% भाग कोयला गोंडवाना प्रकार का कोयला है और 2% लिग्नाइट कोयला है। 98% गोंडवाना का मतलब बिटुमिनस किस्म का कोयला है और 2% लिग्नाइट कोयला है। बिटुमिनस में भी एक, अगर उसका वर्गीकरण करते हैं तो कोकिंग कोल, जिसकी मात्रा कम है, अर्थात निम्न कोटि का बिटुमिनस है। भारत में कोयला का मुख्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड में झरिया, कर्णपुरा, बोकारो मुख्य केंद्र है। तमिलनाडु का न्यू वेली लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन के बाद विश्व में पेट्रोलियम, जिसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम खनिज तेल, चूंकि खनिज के रूप में, कच्चा तेल के रूप में धरातल के नीचे से निकलता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं, पेट्रोलियम भी कहते हैं, काला सोना के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यह कोयला की तुलना में अधिक ऊष्मा और ताप प्रदान करता है। इसे जलाने से अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती है। वर्तमान समय में यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनता जा रहा है और यह भी, जैसे पहले भी बार बार बोल रहे हैं, अवसादी चट्टान में, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। बच्चों, आपको बार बार 3 प्रकार की चट्टान का नाम सुन रहे हैं, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि चट्टान भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पेट्रोलियम भी कोयला की तरह अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स के छिद्र से निकाला जाता है। यह 2 शैल, 2 चट्टानों के परत के बीच में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति वर्तमान समय में स्थल भाग के साथ साथ समुद्री क्षेत्र से भी किया जा रहा है और समुद्री क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र बनता जा रहा है। तेल शोधन, कच्चा तेल को निकालते हैं
और उसे कच्चा तेल, जिसे खनिज तेल कह रहे हैं, मिनरल ऑयल, उसे तेल शोधन कारखाना में ले जाते हैं और वहां उसे साफ करते हैं। और जब इसे साफ करते हैं तो उसमें उष्मा और ताप देने की मात्रा यानी ज्वलनशीलता की मात्रा के आधार पर वहां कई भागों में अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे पेट्रोल सबसे अधिक उष्मा देने वाला, उसके बाद डीजल, किरासन तेल, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, मोम देखे होंगे, मोमबत्ती बनता है, स्नेहक जिसका उपयोग कारखाना में लुब्रिकेंट्स के रूप में करते हैं, प्लास्टिक निर्माण आदि में किया जाता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम कच्चा तेल कुओं से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, उसे साफ किया जाता है कारखाना में और कई रूपों में उसके उत्पाद का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं पेट्रोलियम पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो उत्पादक देशों में ये जो मध्य पूर्व है, एशिया का पश्चिमी भाग, मध्य पूर्व, ये सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और इसके बाद यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में पेट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रूस में ये पूरा का पूरा बड़ा भाग देख रहे हैं, ये सब रूस है। रूस, नाइजीरिया, अफ्रीका का नाइजीरिया यहां स्थित है। नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में यहां वेनेजुएला है, उत्तरी भाग में वेनेजुएला। और ये द्वीप हैं जो एशिया का दक्षिणी और पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी द्वीप में इंडोनेशिया, मलेशिया में पेट्रोलियम कच्चा तेल पाया जाता है। ओपेक, OPEC, ओपेक का नाम आपने सुना होगा या आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम और कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देश हैं, उनका संगठन है। यह संगठन ही नियंत्रित करता है विश्व में पेट्रोलियम और कच्चे तेल के आयात निर्यात को और इसके कई सदस्य देश हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से कच्चा तेल, खनिज तेल सबसे पहले असम में पाया गया और असम के दो प्रमुख केंद्र हैं, डिगबोई और नहरकटिया। डिगबोई में ही भारत का पहला तेल कुआं 1890 ईस्वी में असम में खोदा गया था, जबकि विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं यूएसए में पेंसिल्वानिया में खोदा गया था। पेंसिल्वानिया में विश्व का प्रथम तेल कुआं और असम भारत में डिगबोई में प्रथम तेल कुआं खोदा गया। उसके बाद भारत में महाराष्ट्र में ये अरब सागर है, अरब सागर में समुद्र में मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक केंद्र बना है। वहां से तेल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम निकाला जाता है समुद्र से, अरब सागर से, जिसका नाम है बॉम्बे हाई। इसके बाद गुजरात में अंकलेश्वर, ये पश्चिमी भाग में भारत के गुजरात में अंकलेश्वर और खंभात क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। कुछ नए क्षेत्रों की भी खोज भारत में हुई है जहां से तेल निकाला जाता है, जिसमें पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां जैसे कृष्णा गोदावरी नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी में तेल के कच्चे तेल की खोज की गई है। तो इस तरह से विश्व में पेट्रोलियम के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये मध्य पूर्व एशिया का पश्चिमी भाग जो मध्य पूर्व कहलाता है, यूएसए, सोवियत संघ और कई समुद्री क्षेत्र हैं जहां से तेल निकाले जाते हैं। कच्चे तेल यानी खनिज तेल के बाद हम लोग प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, अर्थात जहां पेट्रोलियम के कुआं पाए जाते हैं, मान लिया जाए कि ये पेट्रोलियम इस तरह से अवसादी चट्टानों के बीच अगर पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम के ऊपरी भाग में चूंकि हल्का होता है, घनत्व कम होता है, तो सबसे नीचे पानी,
इसका घनत्व अधिक होता है, उसके ऊपर पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, और सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस पाया जाता है। यानी सबसे नीचे जल, बीच में खनिज तेल और सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस पाया जाता है। ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसका उत्पादन सबसे कोयला और पेट्रोलियम की तुलना में सस्ता है, कम खर्चीला है और यह प्रदूषण मुक्त है। कोयला के जलने से सर्वाधिक प्रदूषण होता है, उसके बाद पेट्रोलियम के जलने से प्रदूषण फैलता है, लेकिन प्राकृतिक गैस यह सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला है। इसलिए एक जब प्रश्न आएगा कि निम्न में से किससे सबसे कम प्रदूषण फैलता है, तो कोयला पेट्रोलियम की तुलना में प्राकृतिक गैस से प्रदूषण कम फैलता है, अधिक ऊष्मा भी देता है और इससे कालिख भी नहीं लगती है। आप घरों में खाना बनते हुए देखे होंगे गैस चूल्हा पर, तो आप बर्तन में कालिख लगते हुए नहीं देखे होंगे। इसके प्रमुख उत्पादक देशों में जहां जहां तेल मिलता है वहीं इसका भी उत्पादन होता है, जैसे यूएसए में, रूस में, और यहाँ इंग्लैंड भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। ये उत्तरी सागर है, यहाँ समुद्र है और उत्तरी सागर में खनिज तेल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है और साथ में प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इंग्लैंड का उत्पादन इस क्षेत्र से होता है, नीदरलैंड का उत्पादन इस क्षेत्र से होता है। उज्बेकिस्तान जो मध्य एशियाई गणराज्य है, उज्बेकिस्तान में भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान क्षेत्र में जैसलमेर और बाड़मेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। नए तेल क्षेत्र जैसे गोदावरी नदी घाटी में आंध्र प्रदेश में और गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।